और उसी समय पहले ओवर का खेल जारी है। इस समय इसको खेला है, मिड ऑफ रीजन में फील्डर मौजूद हैं, रन का मौका नहीं मिलेगा पावर प्ले का। और इस मर्तबा शैल को ब्रेक करने में कामयाब हुए हैं, मगर एलिवेशन की कमी रही और यही वजह है कि बाउंड्री से पहले जाकर फील्डर ने इस बॉल को फील्ड कर लिया। और इसी समय और इस मर्तबा मौका है, 1 2 3 फील्डर गए थे और बेल आके स्लिप में मौजूद फील्डर काशान फहीम ने कोई गलती नहीं की और ये वेल जज कैच लेकर यहाँ पर पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया है। अब गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज छत्तीसगढ़ लांडी को अब्दुल्ला की सूरत में, जिनके बारे में बता रहा था कि उन्होंने पिछले ओवर में भी नईम गुल के अगेंस्ट रेजिस्ट किया था शॉट्स लगाने की। ओह अच्छी बॉल, किस तरह की बॉलिंग करते हैं नईम गुल। आए बॉल की अच्छी आउटसाइड एज और मौका था यहां पर और सेकंड स्लिप में मौजूद फील्डर एक क्लीन बॉल, एक और बड़ा धचका, एक और बड़ा नुकसान, एक और बड़ा मैं समझता हूं यहां पर ब्लो हमें देखने को मिला है जब कप्तान मोहम्मद आद अली भी अपनी विकेट गंवा बैठे। और नईम यह है पीसीबी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और इसमें स्लो रन चेंज ऑफ पेस और इनका सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बैटर सुफियान। अच्छी बॉल, अच्छा बाउंस, कवर्स पर खेलने की मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं और इस मर्तबा खेलने में कामयाब भी हुए हैं। देखना होगा फील्डर बॉल के ताक़ुब में 1 रन और यहां पर दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया। अच्छी बॉल और इस मर्तबा देखना होगा जो क्लीन बोल्ड हो गए और लेग स्टंप यहां पर और रीप्ले में देखना होगा कि बड़ी शानदार बॉल और बड़ा बांधा हुआ था यहां पर और ओहो लेग स्टंप से अंदर की जानिब लेकर आए थे और नईम गुल और लगता यूं है कि ऑफ कटर किया है इन्होंने यहां पर सुफियान के लिए। आखिरी तौर पर सिर्फ 14 रन ही बैट से बनाने का मौका दिया है। इस मर्तबा शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से इसको उठाकर खेला है और बॉल गई एक्स्ट्रा मिड विकेट बाउंड्री के चौका लगाने में कामयाब हुए हैं और इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन पर जा पहुंचा है। पीसी शहर कराच क्लीन बॉल, एक और बड़ा धचका, एक और बड़ा नुकसान यहां पर मोहम्मद शामिर की सूरत में जो कि रेजिस्ट करने में कामयाब हुए थे। पिछली 2 गेंदों पर बैक टू बैक के बाउंड्रीज लगाई थी इब्तिदाई और इस मर्तबा विकेट कीपर इस बॉल को कलेक्ट करने में नाकाम हुए हैं और गालिबन राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर और उनकी पहली गेंद इसको खेला है गली रीजन में और शॉर्ट पॉइंट से जा रहे हैं फील्डर इस बॉल को फील्ड करने। जब तक जाते बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई और 4 रन्स का स्कोर में इजाफा और इस चौके के साथ यहां वेलकम किया है अब्दुल्ला अशफाक को हसन अली खान ने एक और डॉट बॉल खिलाने में और इस मर्तबा डेलिबरेटली कट किया इस बॉल को बड़ा खूबसूरत अंदाज से गली रीजन में और 9वें ओवर की आखिरी के अच्छी बॉल क्लीन बोल्ड और यहां पर एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया। और मैं यही बात कर रहा था कि नादिर शाह बड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं और यही वजह थी कि इस मौके पर नादिर शाह को इंट्रोड्यूस किया गया था और नादिर शाह ने आते ही कप्तान की उम्मीदों पर पूरा उतरे और एक विकेट अपनी टीम को दिलाने में कामयाब हुए और आउट होने वाले बैट्समैन हसन अली खान की इनिंग यहाँ पे तमाम हुई और हसन अली खान भी अब आउट होने के बाद वापस डगआउट की जानिब 13 गेंदों को सामना किया, 9 रन बनाए, 1 चौका इनकी इनिंग में शामिल रहा। तो यूं 40 के मजमूए पर ये 5वां नुकसान गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज छत्तीसगढ़ लांडी। और इस मर्तबा लॉफ्टेड स्ट्रेट टू द फील्डर, एक और बड़ा नुकसान, एक और बड़ा धचका, एक और विकेट और हाजिर कुरैशी ने यहां पर एक डॉली कैच दे दिया है वहां पर मौजूद फील्डर अशफाक अपनी बॉलिंग को जारी रखे हुए हैं। अपने गुड़ का ये 30 ओवर करने आए हैं और आते ही जोरदार अपील, एम्पायर की उंगली फिजा में
और यहाँ पर मुसैब आमिर जो कि काफी देर से विकेट पर मौजूद थे, स्ट्रगल कर रहे थे, 15 गेंदें खेल रखी थी और सिर्फ 7 रन बनाए थे। और अब्दुल्ला अशफाक की एक अंदर आती गेंद, एक घूमती गेंद, एक चकमा देती गेंद, क्या ही शानदार प्लम्प्ड, नो डाउट अबाउट इट। और यही वजह थी कि वहां पर मौजूद एम्पायर ने इस अपील पर लबैक कहा और यहाँ एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया है मुसैब आमिर की सूरत में। और अब मुसैब आमिर भी वापस डगआउट की जानिब 16 गेंदों को सामना किया, 7 रन से बनाए और यूं ये 7वीं विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया है 48 के मजमूए पर गवर्नमेंट इंटर बॉयज कॉलेज 36 लाडी। इरफान अली कासमी जिन्होंने रिप्लेस किया अब्दुल्ला अशफाक को और क्लीन बोल्ड। और जो बॉलर आ रहा है आज गवर्नमेंट जिना कॉलेज के लिए, अपनी टीम के लिए विकेट दिला रहा है। इससे पहले आज हमने देखा था कि पहले दाऊद खान, नईम गुल, अब्दुल्ला अशफाक, नादिर शाह और अब जब इरफान अहमद कासमी को मौका मिला तो उन्होंने भी आते ही यहाँ पर एक विकेट अपनी टीम को दिला दी है। और इस मरतबा आउट होने वाले बैट्समैन थे मोहम्मद कासिम। बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा आज तमाम ही बॉलर्स की जानिब से हमें देखने को मिला है। और अब आउट होने के बाद वापस डग आउट की जानिब गामजन आउट होने वाले बैट्समैन मोहम्मद कासिम। नादिर शाह अपनी बॉलिंग को जारी रखे हुए थे और एक और विकेट, क्लीन बोल्ड। नोमान अली जो ने इसी ओवर में चौका लगाया था, बोल्ड कर दिया इस अपने ओवर की इस 30वीं गेंद के ऊपर। और यूं ये 9वां नुकसान उठाना पड़ा है 58 के मजमुए पर। और बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूं कि मुश्किलात से 2-4 नजर आ रहे हैं गवर्नमेंट इंटर बॉयज कॉलेज। आउट होने वाले बैट्समैन नोमान अली जिन्होंने 13 गेंदों को सामना किया, 6 रन बनाए, 1 चौका इनकी इनिंग में शामिल रहा। शॉट मिड ऑफ, शॉट मिड ऑन, अच्छी बॉल। और अब ये आखिरी विकेट बाकी है और इस मरतबा लॉफ्टेड स्ट्रेट लाइक एन एरो, खूबसूरत शॉट। अब रन्स बनाने का मौका नहीं दिया, मुश्किलात से 2-4 कर रखा है। इस मरतबा इस बॉल को खेला है फाइनल लेग रीजन में, देखना होगा स्क्वायर लेग से जा रहे थे जब तक फील्डर जाते, बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। अब्दुल्ला अशफाक इससे पहले हमने देखा था कि कॉलोनी एंड से बॉलिंग कर रहे थे और अब रोड एंड से इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस मरतबा भी फुल टॉस बॉल, इसको खेला है डीप स्क्वायर लेग रीजन में, देखना होगा। और बॉल स्क्वायर लेग एंड डीप मिड विकेट के दरमियान में से होती हुई पहुंची बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। और इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन पर जा पहुंचा है मजमुआ। सैफुल्लाह खान, अच्छी बॉल, अच्छी बॉल, अच्छा टर्न। सैफुल्लाह खान लॉफ्टेड बॉल हवा में और यहां पर एक और कैच। और कप्तान रिजवान जिन्होंने आज ये दूसरा कैच लिया है और दोनों मर्तबा इसी तरह से आसान से डॉली से कैच मिले थे, रिजवान को ऑल आउट हो गया। और यकीनी तौर पर मैं यही बात कर रहा था कि आज क्या गौस इब्राहिम भी उस रविश को कायम रखने में कामयाब हो पाएंगे जब तमाम ही बॉलर्स आए और आते विकेट ली। तो गौस इब्राहिम ने भी उस बहती दरिया में हाथ धोया और आते विकेट हासिल कर लिया और यूं 75 रन्स पर ऑल आउट कर दिया है गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज 36 लांडी को। आदिक कुरैशी पहली गेंद और इस मरतबा इसको ऐसे के साथ चिप किया शॉट स्क्वायर लेग रीजन में और ये पहला रन। बड़े नुमाया रहे जिन्होंने आज बड़ी शानदार बॉलिंग की और आज लांडी और खूबसूरत शॉट, क्या ही दिलकश स्टाइलिश शॉट। आज के इस ग्रैंड फिनाले को मजीद खूबसूरत बनाया। अच्छी गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने गए थे मोहम्मद रिजवान खान अली को इंट्रोड्यूस किया गया है बॉलिंग के लिए। अच्छी बॉल और इस मरतबा लॉफ्टेड नो मैन जोन में गई है बॉल और जब तक फील्डर जाएंगे लगता ही है कि बॉल बाउंड्री से पहले ही स्टॉप हो चुकी है। नहीं जी 4 रन, जी हाँ 4 रन टच कर गई थी बॉल बाउंड्री को और यही वो अंदाज था जिसकी हम बात कर रहे थे पहली इनिंग में। अच्छी बॉल, अच्छा कमबैक नोमान अली की जानिब से और इस मरतबा भी स्ट्रेट टू द फील्डर,
शॉर्ट कवर पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की और ये हाथों का कैच लेकर यहां पर कप्तान मोहम्मद रिजवान खान की इनिंग तमाम कर दी और नोमान थे कैचर जिन्होंने ये शानदार कैच लिया है और नोमान ही थे बैट्समैन बॉलर जिन्होंने ये विकेट हासिल की है और कप्तान मोहम्मद रिजवान खान के आउट होने का ये मंजर और ये नोमान कैचर सेलिब्रेट करते हुए और मैं यही बात कर रहा था। और अब आउट होने वाले बैट्समैन आपकी स्क्रीन के ऊपर वापस डग आउट की जाने मोहम्मद रिजवान खान जो कि कप्तान है 16 गेंदों को सामना किया 12 रन बनाए 2 बाउंड्रीज इनकी इनिंग में शामिल रही तो यू 18 के मजमूए पर ये पहला नुकसान उठाना पड़ चुका है गवर्नमेंट जिना कॉलेज कराची कॉलेज 36 लांडी के जो बैटर्स थे यकीनी तौर पर वो जल्दी और कराची के जोरदार अपील मगर एम्पायर बिल्कुल भी इम्प्रेस ना हुए इस अपील से और इसे नॉट आउट करा दिया तो यहां पर कामयाब ओवर मुकम्मल हुआ और इस मर्तबा चार्ज हुए थे और साउंड क्रिएट हुआ था और यही वजह थी कि एम्पायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद कर दी। यहां पर एक और बड़ी विकेट गुलाम अशरफ की गंवाना पड़ गई है गवर्नमेंट जिना कॉलेज कराची को और एक और बड़ा धचका एक और बिग ब्लो ऑन दिस ओकेजन और मैं यही बात बारहा कर रहा था कि विकेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस मौके पर और यकीनी तौर पर अगर इसी तरह से विकेट आज हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं गवर्नमेंट बॉय कॉलेज 36 लांडी तो यकीनी तौर पर मुश्किलात से 2-4 कर सकते हैं। गुलाम अशरफ जिन्होंने 9 गेंदों का सामना किया 4 रन बनाए और ये दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया है गवर्नमेंट जिना कॉलेज कराची को 18 के मजमूए पर और इस मर्तबा खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए कचान फहीम की जानिब से और इस 4 रन के साथ साथ यकीनी तौर पर पीछे पड़ी गेंद थी लैथ को पिक कर लिया था और खूबसूरत अंदाज से इसको पुल किया है। हाजिर कुरैशी अच्छी बॉल अच्छी बॉल और यहां पर सॉफ्ट डिसमिसल अनदर विकेट डाउन एक और बड़ा नुकसान एक और झटका और इस मर्तबा आउट होने वाले बैट्समैन थे मोहम्मद दाऊद जो कि अपनी विकेट गंवा बैठे और ये तीसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है और अगर इसी तरह से ये विकेट्स गिरती रही आज गवर्नमेंट जिना कॉलेज कराची की तो यकीनी तौर पर मुश्किलात से 2-4 हो सकते हैं और एक सॉफ्ट डिसमिसल एक स्लो रन था चेंज ऑफ पेस हमें देखने को मिला मोहम्मद हाजिर कुरैशी की जानिब से और एक आसान सा डॉली कैच दे बैठे और अपनी विकेट से हाथ धो बैठे मोहम्मद दाऊद खान ये और इस मर्तबा भी मौका और अगर इस मौके पर ये कैच ले लिया जाता सैयद काशान फहीम का तो यकीनी तौर पर ये मैच मजीद मैं समझता हूँ इंटरेस्टिंग हो सकता था इस मौके पर और पॉइंट पर खड़े फील्डर जो वहां पर मौजूद थे और यकीनी तौर पर इतना मुश्किल कैच नजर नहीं आ रहा है ये मगर वहां पर कैचर इस कैच को लेने में नाकाम हुए और खुश नहीं है अपने इस फील्डिंग एफर्ट से और इस मर्तबा लॉफ्टेड फील्डर बॉल के नीचे और इससे पहले कचान फहीम को चांस मिला था मगर जियाउर रहमान को चांस यहाँ पर बिल्कुल भी फराहम नहीं किया वहां पर मौजूद फील्डर ने और यहाँ पर ये कैच लेकर एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ चुका है तो मैच अभी भी मैं समझता हूं कि कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। बैट एंड बॉल की जंग जारी है ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड कराची में सामना करेंगे हसन अली खान का अच्छी बॉल शानदार बॉल सामना करें काशान फहीम खूबसूरत शॉट इस मर्तबा गैप को तलाश करने में कामयाब हुए कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए और बॉल चली गई है बाउंड्री के पार 4 रन के लिए और खूबसूरत कवर ड्राइव काशान फहीम की जानिब से और मैं यही बात कर रहा था कि आज सैयद एक और अच्छा शॉट मिस फील्डिंग और इतना पावरफुली खेला गया था ये शॉट के मिड ऑफ पर खड़े फील्डर इस बॉल को फील्ड करने में नाकाम हुए और बॉल उनको चकमा देती डॉज देती पहुंची बाउंड्री के पार 4 रन के लिए और यकीनी तौर पर इस मौके पर इस क्रूशियल मौके पर ये एक स्कूल बॉय एरर हमें देखने को मिला वहां पर मौजूद फील्डर की जानिब से और एक
नो सर ये 5 ओवर्स में और 26 रन मजीद दरकार है और इस मर्तबा ये डिजर्व करती थी ये बॉल इस पनिशमेंट के लिए। डाउन द लेग साइड काफी बाहर जाती हुई गेंद उसको गाइड कर दिया फाइन लेग रीजन में 4 रन्स के लिए वहां पर मौजूद बैट्समैन मोहम्मद हाशिर अंसारी ने। और इस 4 रन्स के साथ साथ यहां पर 10 ओवर्स का भी खेल मुकम्मल हो चुका है और 10 ओवर्स के बाद 54 रन्स बना लिए हैं। कि कितना टफ टाइम देते हैं। और अच्छा शॉट, कोई मौका नहीं, लाइक एन एरो, फ्लैट 6। रीप्ले में देखना होगा और शॉट भी बड़ा खूबसूरत था काशान फहीम का। ये देखें, स्ट्रेट नीट एंड क्लीन बाउंड्री। बॉल कहीं भी आ सकती है। ऐसे समय डिफेंसिव खेले थे आउटसाइड एज और काशान फहीम जिन्होंने इसी ओवर में शानदार छक्का लगाया था, इस मर्तबा ये अपनी विकेट गंवा बैठे और स्लिप में मौजूद कप्तान मोहम्मद अहद अली ने कोई गलती नहीं की और यूं ये 5वां नुकसान सैयद काशान फहीम की सूरत में। बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे थे, बड़ी सेंसिबल बैटिंग कर रहे थे सैयद काशान फहीम और इस मतलब और बॉल भी बड़ी शानदार थी सैफुल्लाह खान की और कंप्लीटली वहां पर बीट हो गए थे, डिसीव हो गए थे। 16 रन्स मजीद दरकार हैं, 5 विकेट्स बाकी हैं और यही खूबसूरती है क्रिकेट की। और इस मर्तबा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश और अपील हुई थी एलबीडब्ल्यू की और एम्पायर की उंगली भी फिजा में यहाँ बुलंद हो चुकी है। शानदार मुकाबला और बिल्कुल हिम्मत हारने को तैयार नहीं है गवर्नमेंट इंटर बॉय कॉलेज। 36 भी लाडी के बॉलर्स 62। इस बॉल को कवर्स में खेला है, देखना होगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर मौजूद फील्डर की जानिब से, मगर ओवर थ्रो के नतीजे में यहां पर 1 रन 2 रन्स में कन्वर्ट हो गया और ये फील्डिंग एफर्ट यकीनी तौर पर रायगा गया इस मौके पर। और इस मर्तबा अच्छा चेंज ऑफ पेस और स्ट्रेट ड्राइव 4 रन्स के लिए खूबसूरत शॉट गौस इब्राहिम की जानिब से। और इस चौके के साथ साथ यहाँ पर 13 ओवर्स का भी खेल मुकम्मल हुआ। क्या एक खूबसूरत शॉट अंडर प्रेशर यहाँ पर गौस इब्राहिम की जानिब से देखने को मिला है। 36 बी लाडी के बॉलर्स को जिन्होंने आज एक छोटा टोटल डिफेंड कर रहे थे, बॉल हवा में और नो मैन जोन में जाकर लैंड हुआ। लॉन्ग ऑन से गए फील्डर इस बॉल को फील्ड कर रहे हैं और सैफुल्लाह और सैफुल्लाह ने आते ही यहाँ पर मोहम्मद हाशिर अंसारी की इनिंग तमाम कर दी। विकेट का भी नुकसान उड़ाना पड़ चुका है और पिछले कदम पर जाकर कवर्स में खेलना चाहते थे। शॉर्ट कवर पर मौजूद फील्डर ने कोई गलती नहीं की और ये शानदार कैच लेकर आए बॉल की इस मर्तबा रन लेने में कामयाब हुए हैं। नाउ स्कोर्स आर लेवल, तो स्कोर यहां पर बराबर हो चुका है और अब मजीद 1 रन की दूरी है। और इस शॉट के साथ साथ यहां पर पीसीबी इंटर कॉलेज रमजान कप T20 2024 के चैंपियंस बनकर उभरे हैं गवर्नमेंट जिना कॉलेज कराची में। मुबारकबाद देना चाहूंगा उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान खान, उनकी इंटायर टीम को जिन्होंने आज बहुत शानदार मुकाबला किया और अब फाइनल्स अपने नाम कर लिया और ये टाइटल, ये चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा एक बार फिर उनकी इंटायर मैनेजमेंट को, उनकी इंटायर टीम को।